हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। बेटा हम आपको 10th 12th फर्स्ट ईयर तीनों क्लासेस की बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो सेंड कर रहे हैं, जिससे आप लोग अच्छी तैयारी करें, बोर्ड के लिए बढ़िया बने। लेकिन आपका भी दायित्व बनता है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हमारी वीडियो दूर दूर तक जाएं। देखिए आज मैं आपको क्लास 10th में ये सिखाऊंगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। बड़ा जल्दी यानी चुटकियों में आप सीखेंगे, ना कोई टेंस के पार्ट से ना कुछ, एक सिंपल से तरीके से आप लोगों को केवल सीखना है एक्टिव से पैसिव कैसे बनेंगे। आज आप पक्का अगर पूरा ध्यान देंगे, पूरा वीडियो देखेंगे लास्ट तक, तो 100% पैसिव कंडीशन आपकी समझ में क्लियर आएगी। तरीका क्या है सिखाने का वो देखिए। आप लोगों के लिए ये आपकी टेबल है एक एक्टिव पैसिव के लिए। ये आपके सामने एक्टिव कंडीशन में होंगे तो ये आपको पैसिव कंडीशन में लगाना है। ये आपके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की टेबल है। अब एग्जांपल से आपको मैं सिखाऊंगा कि इनका यूजिंग कैसे होगा। देखिए जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट में कोई टेंस कुछ नहीं, यानी कहीं से भी आ जाए, कोई भी आ जाए, डायरेक्ट सीखें, इजी सीखें। और मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं कि आपको 100% सिखा के भेजूंगा। डॉग इन फील्ड कैसे। देखिए पहला एग्जांपल, ही लुक्स ए डॉग इन फील्ड, यानी वह खेत में कुत्ते को देखता है। ये एग्जांपल आपको किसी से ये नहीं पहचानना कि किस टेंस का है, क्या है, कुछ नहीं है, केवल आपको पैसिव बनाना सीखना है। और पैसिव कंडीशन किससे सीखेंगे आप? सब्जेक्ट अगर है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी है तो हेल्पिंग वर्ब से, नहीं दी तो मेन वर्ब से पहचानेंगे कि सेंटेंस कंडीशन क्या होगी। यानी सब्जेक्ट के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब इनमें से नहीं होती तो आप उसकी मेन वर्ब को देखेंगे। मेन वर्ब में दे रखा है B1, यानी B1 आपका एस इसके साथ जुड़ा है तो क्या हुआ, एस या ES। तो इसके लिए क्या लगाते हैं, इज आर एम। B3 लगाएंगे कैसे वो आप देखेंगे। जब आप एक पैसिव बनाते हैं बेटा एक्टिव से, तब जब आप एक पैसिव बनाएं, जो मेन वर्ब होगी सेंटेंस की जिससे आप देखेंगे, जैसे आपने इसमें देखा मेन वर्ब, तो इसका पहला ऑब्जेक्ट और किसी भी प्रपोजिशन से पहला ऑब्जेक्ट, यानी मेन वर्ब के बाद और प्रपोजिशन से पहले जो भी ऑब्जेक्ट आपके आते हैं, उन ऑब्जेक्ट को हम इसके स्थान पर यानी इसके स्थान पर लगा देंगे। जैसे देखिए आपने लगाया इस ए डॉग, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। दोबारा ध्यान दें, मेन वर्ब के बाद वाला और प्रपोजिशन से पहले वाला जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसे आप पहले ले आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। इतना आपने लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, यहां जो लगाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब होंगी इनमें से। कैसे दिखेंगे, एस या ES आ रहा है तो हम लगाते क्या है, इज आर एम, यानी इज आर एम। अब ये ए डॉग सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज। बस आपका पैसिव बन गया। यानी इतना ही आपको प्रत्येक सेंटेंस का पैसिव बनाना है। अब बन कैसे गया ये आप कहेंगे, सोचेंगे कि आखिर बना क्या, और बना कैसे, कंप्लीट हुआ नहीं, पैसिव बन गया, पैसिव क्लियर हो गया। देखिए कैसे क्लियर हुआ, आप लोगों ने इतना लगा लिया, जितना मेन यानी सब्जेक्ट के स्थान पर आप इतना लगाएंगे, उसके बाद आप यहां से आपका ये सेंटेंस बचता है तो यहां से इस वर्ब को यहां लिखेंगे आप। लुक्स का क्या हो जाएगा, फॉर्म थर्ड सम में दे रखा है मैंने, B3 लगती चली जाएगी। तो आपने एस हटाया, ED लगा दिया। अब ये आपका ए डॉग यहां आ गया तो यहां से हट गया, बचा क्या, इन, ऐसे ही आ गया फील्ड, ये आपका यहां हो गया। अब आप पैसे बनाने के लिए लगाएंगे क्या, मोस्टली सेंटेंस में बाई, और जिसमें अलग आएगा वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे क्या लगेगा। तो आपने बाई लगा दिया और ही का ऑब्जेक्ट देखेंगे आप क्या होता है, हिम, तो आप क्या लगा देंगे बाई के बाद, हिम। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड में क्या होगा, जैसे मैं आपको नेगेटिव में देता हूं, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रूफ।
P4 पैसिव बनाना है। देखिए P4 पैसिव में क्या होगा, नेगेटिव आपकी मेन वर्ब, केवल आपको पहचानना क्या है, मेन वर्ब। तो हमारी मेन वर्ब क्या है बेटा, प्ले, यहां से टेक किया प्रपोजिशन ऑन, तो ये आपका ऑब्जेक्ट निकला। इस ऑब्जेक्ट को आप इस सब्जेक्ट के स्थान पर लगाएंगे फुटबॉल। देखिए आपने लगा दिया सब्जेक्ट के स्थान पर। अब डू के स्थान पर क्या लगाते हैं आप, डू या डज को हटा के इज आर एम। तो देखिए फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, इज। नॉट आपका है वही रहेगा, यानी आपको यहीं तक तो बनाना है। मैं आपको बता रहा था कि आपको यहीं तक बनाना है, यानी बना दिया आपने। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब तक, यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट प्लस है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हेल्पिंग वर्ब यदि होती है एक्टिव में, तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब उसके स्थान पर आएगा। जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों चीजें आपके सामने आ गई। जब दोनों चीजें आपके सामने आ गई तो देखेंगे आप, यहां से इसको क्लियर करेंगे। ये आपका आया नॉट, और प्ले की फॉर्म क्या होगी, प्लेड। फिर आप क्या आपका बचा इसमें, प्लेड के बाद ऑन द रूफ। अब क्या लगाते हैं, बाई, और यू का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, यू। तो ये आपका सेंटेंस क्या था, पैसिव। देखिए एक बार फिर से समझेंगे, यानी मेन वर्ब ऑब्जेक्ट आपका फुटबॉल, प्रपोजिशन से पहले का ऑब्जेक्ट, तो ये आपका फुटबॉल रहा जिसे हम पहले लेके आए। अब ये डू के स्थान पर क्या लगाते हैं, डू या डज को इज आर एम में, सिंगुलर था एस नहीं था इसलिए सिंगुलर, तो हमने क्या लगा दिया, इज। यहां से इसे हमने उतार दिया। नॉट, प्ले की फॉर्म थर्ड प्लेड, ये हम पहले ही लिख चुके हैं। बचा क्या, ऑन द रूफ। बाई लगाते हैं अंत में, यू का ऑब्जेक्ट यू। एक सेंटेंस नंबर थर्ड देखेंगे आप, वो इंटरोगेटिव में थर्ड सेंटेंस आपका क्या करेगा, इंटरोगेटिव कंडीशन में। देखिए आर यू प्लकिंग सम फ्लावर्स इन गार्डन। देखिए अब आप इसमें कैसे बनाएंगे, आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले दे रखी है, तो आपको पैसे बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले ही करना होगा। इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे आप, मेन वर्ब आपका ये हुआ आईएनजी वाला, यहां से ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन से पहले का ऑब्जेक्ट, यानी आपने देखा सम फ्लावर्स, इसमें एस लगा हुआ है आपका। जब इज आर एम को चेंज किसमें करते हैं आप, इज आर एम को इज आर एम प्लस बीइंग, तो इज आर एम को इज आर एम में चेंज करते हैं, आपका प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तो इसमें एस आने के कारण लगाएंगे क्या, आर। आर आपका पहले दे रखा है तो वो पहले ही रहेगा, जो आप उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, और जो सहायक क्रिया लगाते हैं अगर इंट्रोगेटिव है तो उसी सहायक क्रिया के स्थान पर। अब इस सब्जेक्ट को हटाएंगे, इसके स्थान पर इसका ऑब्जेक्ट जो आपका सेंटेंस में दे रखा है, सम फ्लावर्स। अब क्या करेंगे आप, किसी भी सेंटेंस में आपको बीइंग लगाना हो या बी लगाना हो, जब इंटरोगेटिव कंडीशन हो सेंटेंस की, तो उसको ऑब्जेक्ट में कब लगाएंगे, कब लगाएंगे सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट लाने के बाद। बीइंग, ये आपका सेंटेंस बन गया पैसिव, यानी इसे आप यहां से उतार दो। प्लकिंग का क्या हो जाएगा, प्लग्ड, ये आपका क्रॉस हो गया, आगे आ गया, बचा क्या, इन गार्डन, उसके बाद बाय, और आपका यू का ऑब्जेक्ट यू क्वेश्चन मार्क। ये आपका था इंटरोगेटिव कंडीशन। एक और देखेंगे डबल इंटरोगेटिव में कैसे बनेगा। Why have they not called a boy for playing? आप इसका देखेंगे आप कि ये कंडीशन क्या होगी, कैसे आप बनाएंगे। देखिए फिर ए क्वेश्चन वर्ड, यदि किसी सेंटेंस में पैसे बनाते समय किसी भी क्वेश्चन वर्ड को हु को छोड़कर
यानी हु को छोड़कर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो उस क्वेश्चन वर्ड को उसी के स्थान पर लगाएंगे। यानी हमने इस क्वेश्चन वर्ड को इसी के स्थान पर लगा दिया। अब ये हेल्पिंग वर्ब, अभी आपको मैंने समझाया था यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होती है तो आप उस हेल्पिंग वर्ब का जो आप टेबल के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं उसको भी पहले ही लगाएंगे। अब टेबल में देखेंगे आप हैज हैव के स्थान पर हम लगाते क्या हैं, हैज हैव को प्लस बीन जोड़ते हैं। तो आप हैज हैव के स्थान पर हैज हैव लगाते हैं। आप ऑब्जेक्ट देखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, यानी मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ए बॉय, फॉर आ रहा है प्रपोजिशन से पहले, तो ये आपका ए बॉय ऑब्जेक्ट अब सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए हैव के स्थान पर क्या आ जाएगा, हैज। अब ए बॉय किसके स्थान पर, दे के स्थान पर ए बॉय। नॉट है आपका तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। यदि नॉट नहीं होता तो बीन नॉट के स्थान पर आता, नॉट होगा तो नॉट के बाद आएगा। सेंटेंस बन गया आपका, उतार दो यहां से। कॉल्ड बचा क्या, फॉर प्लेइंग बाय, दे का ऑब्जेक्ट देम। अब आप एक प्रपोजिशन कंडीशन देखेंगे, यानी प्रपोजिशन कौन से हैं जिनका ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, जैसे मोस्टली ऑन, इन, ऑफ, फॉर, एट, फ्रॉम, विद, और आपका आया फ्रॉम आ गया, विद, एट, ऑन। ये आपकी प्रपोजिशन मोस्टली जो एक सेंटेंस में आते हैं, जैसे आपका मैंने फॉर दिया था तो ये इसका यहां आ रहा है। तो यानी इन प्रपोजिशन से मोस्टली पहले का ऑब्जेक्ट, यानी जो भी प्रपोजिशन आएंगे आपका, जैसे ये आपने रखा है नॉट बीन कॉल्ड, देखिए नॉट बीन कॉल्ड, इसमें ऑब्जेक्ट आपका रहेगा बेटा, यहां आप ऑब्जेक्ट डाल देंगे ए बॉय। तो इस ऑब्जेक्ट को आप जब लेके आएंगे बनाएंगे उस समय कंडीशन में आएगा, ये तो ठीक था, कॉल्ड फॉर प्लेइंग। देखिए सही था वो। देखिए बेटा ऑन, इन, ऑफ, फॉर, एट, फ्रॉम, विद, अगर इनमें से कोई भी प्रपोजिशन, जैसे आपका ये दे रखा है फॉर, जब ये दे रखा है फॉर तो यानी इन प्रपोजिशन से पहले का और मेन वर्ब के बाद वाला जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमेशा उससे पहले लेके आएंगे आप। तो ये थे इंटरोगेटिव। इसी टाइप से एक और देख लेंगे सेंटेंस, अब वो कोई सा भी हो सकता है आपका। देखिए जैसे मैंने दिया, व्हेन डिड यू लुक मी इन क्लास, ये आपको पैसे बनाना है। अब आप पहचानेंगे इसको, ये क्वेश्चन वर्ड है, इसको उसी के स्थान पर लगा दिया क्वेश्चन वर्ड को। अब देखिए डिड के स्थान पर आप क्या लगाते हैं, डिड के स्थान पर वॉज वर प्लस B3, तो आप डिड को हटाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और जब इधर लाएंगे ऑब्जेक्ट तो किसमें बदलेगा, मी को सब्जेक्ट में उल्टा कर देते हैं। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट आने पर उसे सब्जेक्ट में लगाते हैं। तो मी को किसमें बदलेंगे, आई, आई के साथ क्या लगाएंगे आप, वॉज वर में से वॉज, डिड के स्थान पर ये आई बनता है इसलिए वॉज। अब मी को इसके स्थान पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई, और आपका फॉर्म लुक्ड, यानी यहां से उतार देंगे आप लुक्ड, मी आपका हटी गया, बचा क्या, इन क्लास आपका क्या रह गया, बाय, और ऑब्जेक्ट यू क्वेश्चन मार्क। तो ये था एक सिंपल ट्रिक किसके लिए, पैसिव के लिए। कोशिश करेंगे आप, पक्का कह सकता हूं कि सीखेंगे। लेकिन अच्छा सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो भेजते रहें। थैंक यू।